बहुत कम चीज़ें जो हैं वो फॉर सेल आती हैं। मोस्टली ऑनर्स जो हैं वो अपना प्रोडक्ट को बेचना नहीं चाहते, क्योंकि जब आपकी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपको माहाना एक बहुत अच्छी पैसिव इनकम जनरेट करके दे रहा हो, तो मोस्टली लोग जो हैं वो ऐसे अपार्टमेंट्स को बेचना नहीं चाहते। सालों से लोगों ने यहाँ पे किराए पे दिए हुए हैं, किराएदार जो हैं वो सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। ना किराएदार इन अपार्टमेंट्स की जान छोड़ना चाहते हैं और ना जो मालिक मकान है वो भी इन अपार्टमेंट से किराएदारों की जान छुड़वाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस सुलेमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज की वीलॉग अगेन हमारा मेन इस्लामाबाद के सेंटर में मौजूद PHA अपार्टमेंट्स को लेकर है। अगेन ये PHA अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि पिम्स हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब वाक़ हैं, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब वाक़ हैं, सेंटोरस जो मॉल है इस्लामाबाद को उससे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर वाक़ हैं, एलिजियम टावर जो है उससे भी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर वाक़ हैं, नादरा का जो हेड ऑफिस है उससे भी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ये अपार्टमेंट्स जो हैं वो वाक़ हैं। और यहाँ से आपको बहुत इजी एक्सेस है कश्मीर हाईवे की, जना एवेन्यू की, मेन किसी भी आपने मेन शाहराह पे जाना है, मेन जगह पे जाना है तो आप इस जगह से बिल्कुल इजीली जा सकते हैं। आपने इस्लामाबाद हाईवे जाना है तो भी ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ इस्लामाबाद है। ज़ीरो पॉइंट जो है वो यहाँ से तकरीबन 2 मिनट की ड्राइव बनती है। आज का जो वीलॉग है जी हमारा ये G8 CDA सेक्टर के अंदर मौजूद पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के अपार्टमेंट्स को लेकर है। ये वो अपार्टमेंट्स हैं जो गेटेड कम्युनिटी के अंदर हैं। इन अपार्टमेंट्स में हमें क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिलती है, क्या यहाँ पे ये अपार्टमेंट्स लिवेबल हैं, इन अपार्टमेंट्स की रेंटल वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी है, ये अपार्टमेंट्स अगर हम आज के दिन ख़रीदते हैं तो हम क्या आज ही यहाँ पे अपनी फैमिली को मूव कर सकते हैं, ये अपार्टमेंट्स की ट्रांसफ़र कहाँ से होगी, ये सारे मौज़ूआत को हम आज के इस वीलॉग में कवर करेंगे। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। एक और बात मैं ऐड ऑन कर दूं कि जब भी आप लोग मुझे कॉल करें और मैं कॉल ना ले सकूं, यही नंबर मेरा व्हाट्सएप के ऊपर भी मौजूद है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज जो है वो अपना ड्रॉप कर सकते हैं। कभी कभार होता है इंसान कभी किसी चीज़ की मसरूफियत में होता है या नमाज में होता है या कभी कहाँ पर होता है, तो वो ये सारे जो आपके जो भी क्वेरी है वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो ज़रूर उस पर रिस्पॉन्ड करूँगा, क्योंकि ये मैंने अपना ऑफिशियल नंबर ऐड किया हुआ होता है। मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों से खुद डायरेक्टली बात कर सकूँ। अच्छा जी, ये G8 के अंदर PHA के अपार्टमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अगेन ये भी गेटेड कम्युनिटी है। 24 घंटे यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो मौजूद रहती है, चौकीदार यहाँ पे मौजूद रहते हैं, CCTVs इंस्टॉल्ड हैं। मेन डबल रोड के ऊपर ये भी अपार्टमेंट्स जो हैं वो वाक़ हैं। हम जैसे ही इस अपार्टमेंटल जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हम एंटर होते हैं तो हमें बड़ी कुशादा सी जो एक मेन इनका बुलेवार्ड कह लें उस टाइप का एक बुलेवार्ड नज़र आता है। लेफ़्ट राइट हमें पार्किंग्स जो हैं वो पार्किंग शेड्स जो हैं वो नज़र आते हैं। अगेन ये भी पार्किंग्स को डेडिकेटेड पार्किंग्स नहीं होती, बस जिसको जहाँ पे जिसकी जगह मिल गई उसने वहाँ पे अपनी जगह जो है वो जिस तरह बचपन में होता था ना जगह मान लेते थे, तो ये भी यहाँ पे PHA के अंदर भी मोस्टली यही होता है पुराने PHAs के अंदर कि जिसने जो जगह मान ली वो जगह फिर उसकी है, पक्की पार्किंग की उसकी होगी। बहरहाल हमें इसी तरह पार्किंग जो है वो बाहर ओपन स्पेसेस में ही नज़र आती हैं, उसके ऊपर लोगों ने आर्जी तौर पर खुद जो है वो शेड्स इंस्टॉल किए हुए हैं। ये अपार्टमेंट्स जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी है जो कि B टाइप कैटेगरी है। ये अपार्टमेंट्स मैंने अभी तक PHA के अंदर ना बहुत कम खूबसूरत अपार्टमेंट्स देखे हैं, उसमें से एक G11 4 का जो PHA के अपार्टमेंट्स हैं वो मुझे कदरे बेहतर लगे बाकी सब PHA वाले अपार्टमेंट्स में, जहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ बड़ी ख़वातीन जो है वो अकेले वहाँ पे वॉक पर जो है वो रात के टाइम पे निकली हुई थी। नहीं तो अमूमन अब ये ट्रेंड जो है इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी कम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बहरहाल यही G8 के PHA के अपार्टमेंट्स के अंदर भी मैंने ये चीज़ देखी कि फैमिलीज़ काफ़ी सिक्योर फील करती हैं यहाँ पर रहते हुए। अपार्टमेंट्स ज़ाहिर है छोटे अपार्टमेंट्स नहीं हैं, सस्ते नहीं हैं, तो ये वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं या वही लोग रह रहे हैं या वही लोगों ने परचेजिंग की हुई है जिन्होंने या तो बहुत पुरानी की हुई है या फिर आज जिन जिन लोग जो लोग ख़रीदते हैं वो या तो शिफ्ट होने के लिए ख़रीदते हैं या फिर वो जो है वो रेंटल कमाने के लिए ख़रीदते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह जो है वो इस तरह से ठीक है कि आपने आज ली तो चलो आपने 2 सालों के बाद 3 सालों के बाद जब भी बेचनी होगी तो वो जगह फौरी जो है वो बिक जाती है। बहरहाल यहाँ पे बहुत कम चीज़ें जो हैं वो फॉर सेल आती हैं। मोस्टली ऑनर्स जो हैं वो अपना प्रोडक्ट को बेचना नहीं चाहते, क्योंकि जब आपकी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपको माहाना एक बहुत अच्छी पैसिव इनकम जनरेट करके दे रहा हो, तो मोस्टली लोग जो हैं वो ऐसे अपार्टमेंट्स को बेचना नहीं चाहते, ऐसे एसेट्स को बेचना नहीं चाहते।
ये भी काफ़ी सारे टावर्स पर जो है ये PHA के अपार्टमेंट्स मुश्तमिल हैं। इनके बिल्कुल सेंटर में जो है वो हमें हर तरफ से सेंटर के अंदर हमें इसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त एक खूबसूरत सा ग्रीन एरिया, एक पार्क जो है वो बना हुआ दिखाई देता है। हर अपार्टमेंट जो है वो पार्क फेसिंग है इसके अंदर, मोस्टली अपार्टमेंट्स जो है वो इसके अंदर पार्क फेसिंग हमें देखने को मिलते हैं। और ग्रीन एरिया भी है। इसी चार दीवारी के अंदर इन्हीं PHA अपार्टमेंट्स के अंदर हमें अगेन एक मस्जिद भी इंस्टॉल हुई नज़र आती है और एक आधा जो है वो जनरल स्टोर टाइप चीज़ भी इसके अंदर बनी हुई हमें दिखाई देती है। बाकी मरकज़ यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है G8 और सेंटोरस बिल्कुल करीब है, आपका जिना एवेन्यू बिल्कुल करीब है, आपका कश्मीर हाईवे बिल्कुल करीब है, आपका इस्लामाबाद हाईवे बिल्कुल करीब है। तो ये बिल्कुल वो सेंटर वाली लोकेशन है इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद से बाहर करके नहीं है, ये I12 के PHA अपार्टमेंट्स नहीं है, I16 के PHA अपार्टमेंट्स नहीं है। ये ऑलरेडी मौके पे बने हुए मौजूद हैं। सालों से लोगों ने यहाँ पे किराए पे दिए हुए हैं, किराएदार जो हैं वो सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। ना किराएदार इन अपार्टमेंट्स की जान छोड़ना चाहते हैं और ना जो मालिक मकान है वो भी इन अपार्टमेंट से किराएदारों की जान छुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि उनका लाइफ टाइम के लिए एसेट है, लाइफ टाइम के लिए एक कमाई है, लाइफ टाइम के लिए एक पैसिव इनकम जनरेट हुई हुई है। तो किसी को भी पैसिव इनकम जो है वो आज के दौर में बुरी नहीं लगती। 24 घंटे जो यहाँ पे जो है मैंने देखा है कि गार्ड्स जो हैं वो भी वॉक करते रहते हैं हर टाइम, हर अब जो टावर है उसके पास से गुजरते हैं और टॉर्च वगैरह मारते रहते हैं। तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आज के दौर में, क्योंकि अब इस्लामाबाद भी बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर नहीं रहा कंपैरेटिवली आज से 5-10 साल पहले के। अब इस्लामाबाद में भी अक्सर कहीं ना कहीं हमें जो है वो डकैती की वारदात सुनने को या देखने को मिल ही जाती है। बहरहाल ये अपार्टमेंट्स जो हैं वो अभी तक सेफ़ एंड साउंड फील किए जाते हैं। यहाँ के जो रहायशी जो यहाँ पर रह रहे हैं वो भी इसकी हमेशा ही तारीफ़ करते हैं। और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैं आप लोगों से अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों को पता मैं शेयर करता होता हूँ, तो मुझे उस अभी तक G11 4 के जो अपार्टमेंट्स थे PHA के वो अच्छे लगे और मुझे G8 ये वाले जो PHA के अपार्टमेंट्स हैं काफ़ी बेहतर और काफ़ी मुनासिब लगे। अगेन ये अपार्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा लेविश नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि आपको अपार्टमेंट के अंदर ही जो है वो स्विमिंग पूल भी नज़र आ रहा है, अपार्टमेंट के अंदर आपको जो है वो जकूज़ी बनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सादे सादे अपार्टमेंट्स होते हैं, सादे सादे इनके वॉशरूम्स होते हैं। हाँ, एक चीज़ जो मैंने मेन जो CDA सेक्टर के अंदर जितने अपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर देखी कि यहाँ पे आपको रूम्स के अंदर जो है वो अच्छी वार्डरोब्स इंस्टॉल्ड हुई हुई नज़र आती हैं। किचन के अंदर भी कैबिनेट्स जो हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। हमने देखा जो नए PHA बन रहे हैं I12 या I16 के अंदर, वहाँ पे ये सहूलियात भी मुयसर नहीं है। तो किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जनाब। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।